दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से 10,684 ईसीसी एजुकेटर पदों पर आवेदन को लेकर बड़ी अपडेट आ गई है और ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि फार्म कब से भरे जाएंगे। इसके साथ साथ सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने में आ रही दिक्कतों को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी आ चुकी है और सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन पर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। और इस बार मेरिट कुल कितनी जाएगी, कितने मेरिट वाले अपने आप को फिक्स समझेंगे, तो उन सब पे आप सबको बताया जाएगा। तो इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी अच्छे होने वाली है। आप सभी अंत तक बने रहें और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए विस्तार से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सेवा योजन पोर्टल पर जो समस्या आ रही थी उसके समाधान के विषय में। दोस्तों आप सभी को पता है कि इसी एजुकेटर में आवेदन करने हेतु सभी अभ्यर्थियों को सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। अगर आपने सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको आवेदन करने में दिक्कत आएगी, यहाँ तक कि आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसी एजुकेटर भर्ती आउटसोर्सिंग के आधार पर संविदा पर की जाएगी और आउटसोर्सिंग के माध्यम से जितनी भी भर्तियाँ होती हैं सब सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से ही की जाती हैं। इसलिए सभी को सर्वप्रथम सेवा योजन पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य है। अभी तक बहुत सारे साथियों द्वारा रजिस्ट्रेशन का कार्य कंप्लीट कर लिया गया है, परंतु अभी तमाम साथियों द्वारा रजिस्ट्रेशन करने में तमाम प्रयास के बावजूद भी वो सफल नहीं हो सके हैं, उन्हें दिक्कतें आ ही रही हैं। लेकिन अब हम स्पष्ट बता दे रहे हैं कि दिक्कतें इसलिए आ रही थी क्योंकि ओवरलोड होने के कारण, क्योंकि हमारी जो हज़ारों कैंडिडेट थे वो एक साथ ही एक ही समय पर आवेदन कर रहे थे, इसलिए साइट हैक कर रही थी। लेकिन इन सभी समस्याओं को लेकर सेवा योजन कार्यालय में जो प्रार्थना पत्र दिया गया था साइट की इशू को लेकर, उन पर सेवा योजन पोर्टल के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी समस्या थी या भी हैं वो आगामी 1 से 2 दिन में सही कर दिया जाएगा। इस पर मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है। लेकिन आप सभी अपना प्रयास करते रहें, इसलिए आप सभी रात में, मेरा पर्सनल राय है, रात में 1 बजे से लेकर 4 बजे सुबह तक आप प्रयास करें तो ज़रूर सफल होंगे। बहुत जल्द सेवा योजन पोर्टल पर आ रही समस्या पूरी तरह सॉर्ट आउट हो जाएगी। हम भी यही कामना करते हैं कि जल्द से जल्द ये समस्या सॉर्ट आउट हो जाए, जिससे हमारे सभी इच्छुक साथी आवेदन कर सकें। एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है कि सेवा प्रदाता एजेंसी को लेकर आप सभी को पहले से ही बताया जा चुका है कि सबसे बड़ी समस्या सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर आ रही थी। क्योंकि आप सभी को पता है कि जितनी भी आउटसोर्सिंग की भर्तियां होती हैं वो किसी न किसी सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा संपादित कराया जाता है और सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। सबसे पहले भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार की तरफ से जो है निविदाएँ निकाली जाती हैं। जितनी भी कंपनियां निविदा में भाग लेती हैं उन सभी कंपनियों के सारे प्रोसेस को ऑनलाइन किया जाता है और जेम पोर्टल पर, ठीक है, ये जो सारा ऑनलाइन किया जाता है जेम पोर्टल किया जाता है और उनमें से फाइनली किसी एक कंपनी का चयन होता है जो पूरी भर्ती प्रक्रिया को देखती है। उसी सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा जिलेवार विज्ञप्ति निकलवाना, जिलेवार सेवा योजन पोर्टल पर विज्ञापन का आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करवाना, फार्म भरवाना, सारी प्रक्रिया इसी एजेंसी के द्वारा होता है। सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा जितने भी आवेदन फार्म लिए जाते हैं उनकी विस्तृत जानकारी जिले स्तर पर गठित चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करा दी जाती है। तत्पश्चात क्या होता है कि वह समिति आवेदन करने वालों में से योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर सके। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। अब जानकारी निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में बस कंडक्टर व ईसीसीई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया संपादित कराने को लेकर के सेवा प्रदाता एजेंसी का अंतिम रूप से चयन कर लिया गया है। बहुत जल्द इसके चयन की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सबको देखने को मिलेगी और जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उस पर भी डिस्कस करेंगे। ये बात स्पष्ट है कि जेम पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन कर लिया गया है। अब बात कर लेते हैं कितनी मेरिट पर आपका चयन होगा। दोस्तों लगातार विभिन्न यूट्यूब चैनलों के माध्यम से कट ऑफ को लेकर बहुत हाइपर किया जा रहा है, इससे तमाम इच्छुक अभ्यर्थी परेशान भी हो रहे हैं। आप सबको क्लियर कर देते हैं कि अंतिम चयन की जो कट ऑफ होगी वो बहुत हाई नहीं जाने वाली, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं ही होम साइंस से ग्रेजुएशन करती हैं और यूपी में बीपीएससी और एनटीटी वो भी 2 वर्षीय पढ़ने वाले लड़के ढूंढने से भी बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। तो ऐसे में मेरिट बहुत अधिक नहीं जाने वाली। आप सभी को बता दें कि एक जो नॉर्मल मेरिट रहने वाली है वो लगभग 160 से 170 तक रहने वाली है। 170 से ऊपर वाले अपनी जॉब पक्की समझें। इस भर्ती में 100% उनका चयन हो जाएगा, बस उनके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हों। 170 प्लस वाले बिल्कुल अपना कंफर्म समझें। वैसे 160 तक भी मेरिट आ सकती है। मेरिट ऐसे निकालेंगे, आइए जानते हैं मेरिट को हम कैसे निकालें। तो देखिए जैसे 10th में मान लीजिए आपका 70% है और 12th में भी 70 है और ग्रेजुएशन में भी मान लीजिए 70 है, तो टोटल परसेंटेज कितने हो जाएंगे 200, टोटल परसेंटेज हो जाएंगे 210। अब इस 210 को हम क्या निकालना है, इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 70%।
ठीक है। तो जो ये एवरेज निकलेगा, जो 70% आएगा, इस मेरिट के आधार पर आपका चयन सूची बनेगी, ठीक है। और इसी आधार पर आप सभी का चयन भी होगा। और ये जो चयन सूची बनेगी, ये सभी आरक्षण नियमों का पालन करते हुए कटाव घोषित होगी। तत्पश्चात आप सभी का चयन हो सकेगा। अतः आप सभी आवेदकों को, भले ही आपको लगे कि आपकी मेरिट लो है या बहुत कम है, तो उससे आप परेशान मत होइए, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ उसको आप सही मान के चलें, ठीक है। क्योंकि जब कैंडिडेट ही नहीं है तो ऐसे में मेरिट हाई जाना इम्पॉसिबल लग रहा है, तो ऐसे में लो मेरिट आएगी, ठीक है। तो आप सभी आवेदन करें। अभी तक इस प्रक्रिया को पूर्ण करने की जो डेट थी वो 30 सितंबर 2024 थी, ठीक है। और वो भी अब अपडेट हो गया है। और जो 30 सितंबर डेट थी, लेकिन सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन में हुई जो अभी तक देरी है, इसकी वजह से इसका एक्सटेंशन पक्का है। अब ये कंफर्म है कि अब ये भर्ती अक्टूबर माह में ही क्रियान्वित हो सकेगी, यानी कि अक्टूबर में ही अब आप सभी फार्म भर सकेंगे। जिन भाइयों की सेवा योजना पोर्टल पर आईडी नहीं बन पाई है, वे सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपनी आईडी और पासवर्ड बनवा लें। तत्पश्चात जैसे ही आवेदन स्टार्ट हो आप सब तुरंत आवेदन भर सकें। अब ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि आवेदन अब अक्टूबर माह में भरे जाएंगे। सेवा प्रदाता एजेंसी 20,000 से अधिक पदों पर एक साथ बस कंडक्टर और ईसीसी एजुकेटर की भर्ती संपन्न कराएगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ।